हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर चल रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको रैंक वगैरह निकालनी सिखा रही थी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने आपको 2 टाइप की लीनियर इक्वेशन बताई थी। वो खत्म हो चुका चैप्टर। अभी हम नया जो चैप्टर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत यूजफुल है। तो इसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तभी आप आगे क्लासेस में इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आप कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, वो फाइंड कैसे किए जाते हैं, वो सब, और फिर सारी की सारी डेफिनेशन जो मैं आज करवाने वाली हूँ, सारी की सारी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे ही चलते हैं कि ये होते क्या है बेसिकली। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन के बाद फिर हम उस इसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं उन वर्ड्स के लिए हम आगे उनके डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है इसकी कि लेट वीएफ का मतलब क्या होता है, वी कोई वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस का मतलब जिसके अंदर सारे के सारे वेक्टर्स पड़े हुए हों, सदिश। ठीक है, और एफ मतलब स्केलर मतलब अदिश। तो इसलिए इनको कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लेट वीएफ बी है एन डायमेंशनल। एन डायमेंशनल का मतलब क्या है, जिसके अंदर एन, जिसका डायमेंशन एन हो, मतलब जिसकी संख्या क्या हो, एन हो। ठीक है, डायमेंशन मतलब संख्या होती है। लेट वीएफ बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ओवर के अंदर वीएफ भी एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस के लिए हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो टी भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं बता रही हूँ क्या होता है। टी भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी सच दैट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कोई भी दो सेट है, वी से वी में जा रहे हैं, तो वी से वी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है उस तरीके से जा रही है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोल देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये वेक्टर से वेक्टर के अंदर ही जाती है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि टी वी टू वी सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स है वियर, ये जो कैपिटल एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट बिलोंग करता है किसी वेक्टर स्पेस से, यानी इन वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। इनके अंदर के एलिमेंट है वो एक्स है, और जो लैम्डा है वो क्या है, एफ से बिलोंग करता है, मतलब वो स्केलर है, मतलब अदिश है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो, जहां पर ये दोनों इस तरीके से डिफाइन हो रहे हो, देन लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। ठीक है, और इसके दो नाम और है, कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट, और कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट। ठीक है, यानी लैम्डा को तो आइगन वैल्यू बेसिकली ज्यादातर आइगन वैल्यू ही नेम चलता है, पर फिर भी नेम है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक और लेटेंट रूट भी बोलते हैं। एंड कैपिटल एक्स जो है इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर, इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ कोरेस्पोंडिंग आइगन वैल्यू, यानी उस लैम्डा के सापेक्ष जो है वो एक्स हमारा क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है, कोरेस्पोंडिंग आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये था। इसमें लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड लेटेंट रूट ऑफ एलटी या ऑफ टी, एक लिख लो, मतलब टी का क्या कहलाता है, ये आइगन वैल्यू होता है, एंड कैपिटल एक्स जो है वो आइगन वैल्यू के सापेक्ष आइगन वेक्टर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन, डिफाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो कुछ भी नहीं करना, आपको एक लीनियर सबसे पहले आपको एक वेक्टर स्पेस लेना है, फिर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लेना है जो वी टू वी के अंदर डिफाइन हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये कंडीशन होती है जिसके अंदर जो कैपिटल एक्स है वो तो आइगन वेक्टर होता है लैम्डा के सापेक्ष,
और जो लैम्डा होता है वो आइगन वैल्यू होती है, और इसके दो नेम और है, कैरेक्टरिस्टिक और लेटेंट रूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन होती है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। मतलब डिफाइन किस तरीके से करते हैं समस्या को, वो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करा जाता है, पहले प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है वो बोलता है। तो उसको लिखता है वो a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके की वो बोलता है प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन है, ये सेकंड थी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो बोल रहे हैं कि अगर इफ A be a square matrix, if A be a square matrix of n cross n, मतलब n cross n की क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन A माइनस लैम्डा आई, सिर्फ इसको A माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यानी a माइनस लैम्डा आई को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई भी a मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 -2 1 सॉरी माइनस, ये दे रखी है। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इसकी निकालनी है a माइनस लैम्डा आई, ये निकालना है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई कैसे कैसे निकलता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैम्डा है वो सिर्फ इसके विकर्ण के एलिमेंट्स में से माइनस होता है। ये इसके डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, तो इन्हीं में से लैम्डा माइनस होता है। यानी 1 माइनस लैम्डा -2 एज इट इज, 2 एज इट इज, -1 माइनस लैम्डा। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। बहुत इजी सा काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ डेफिनेशन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास जो a माइनस लैम्डा है ना, जो भी पीछे आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ली थी a माइनस लैम्डा, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, यानी उसको सारणिक में चेंज कर दो, डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, तो फिर वो क्या बन जाता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, कैसे, इसको बोलेंगे कि द डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल सी डेफिनेशन है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो बोले कि किसी भी की जो डिटर्मिनेंट है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो a माइनस लैम्डा आई थी ब्रैकेट के अंदर, इसका ही अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हो तो वही आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। एग्जांपल आपको जैसे दे रखा है, a आपको गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स हो 1 3 2 4, ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई, फिर उसका डिटर्मिनेंट, यानी a माइनस लैम्डा आई तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है, इसका आपने वो डिटर्मिनेंट लेना है। तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा करके लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब, ठीक है, तो सॉल्व भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट है उसको ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस
6, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए। तो 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6, ऐसी इक्वेशन मिलेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और माइनस का 2, ठीक है। ये इक्वेशन जो बनी है, इस इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो पॉलिनोमियल बना है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है बस, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो बोला कि अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो जब लिखेंगे इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अगर क्या हो, ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी एन क्रॉस एन की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन ए माइनस एक्स आई, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0। बस इतना सा काम है। ये जो ए माइनस लैम्डा ही लिखते हो तो लैम्डा को एक्स में चेंज कर लो, क्योंकि इक्वेशन बनाने तो इक्वेशन एक्स में चेंज कर दी अपने। तो ए माइनस एक्स आई के डिटरमिनेंट जो है उसको 0 के इक्वल में रखना है। 0 के इक्वल में रखोगे तभी वो इक्वेशन होती है। इक्वेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि कोई भी अगर दे रखी है एक्स के अंदर जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में रख दो, वो हमारी इक्वेशन होती है। तो इतना सा ही काम करा है मैंने, यहाँ से पॉलिनोमियल मिलेगा एक्स के अंदर, उस पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल में रख देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। इसको फाई एक्स से भी शो करते हैं, ठीक है, इसको फाई एक्स से भी शो करते हैं, फाई एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, यहाँ से वो बोल रहे हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x की स्क्वायर प्लस डैश 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 an(x), ये पॉलिनोमियल है। इसको अगर 0 के इक्वल में रख दिया आपने तो फिर ये क्या बन गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसको क्या कर दिया, 0 के इक्वल में, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि ए जो है अगर इस तरीके की अगर मैट्रिक्स है ना, ए आई जे एन क्रॉस एन, तो यहाँ पे a11 a12 a13 चलता रहेगा, नीचे a21 31 चलता रहेगा। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे मैट्रिक्स को तो ये एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल मिलेगा, इसको 0 के इक्वल में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड अब वो बोले कि अब ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल में 0 है। पॉलिनोमियल को नहीं कर सकते थे लैम्डा वाले को, क्योंकि इक्वल में 0 नहीं था तो अपने x की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। बट यहाँ पर तो अपने पास इक्वल में 0 है, तो चाहे किसी भी ऑर्डर की x दे रखी हो, ठीक है, इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई रूट तो निकलेगा है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एंड इट्स रूट, तो ऑब्वियसली बात है रूट्स तो निकलेंगे। तो एंड इट्स रूट्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसके रूट्स को क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल देते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एग्जांपल है a इक्वल्स टू 1 3 and 3 1, ये दे रखा है, ठीक है। इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालनी है और कैरेक्टरिस्टिक रूट भी निकालने हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या, a माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0 रखना होता है यहाँ पे। तो a माइनस एक्स आई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई यानी 1 माइनस एक्स 3 1 माइनस एक्स दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिल गई। अब ये तो क्या है, इस ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन तो हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करोगे तो ये इसको करेंगे प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आएंगी, माइनस का 2 and 4। तो ये जो रूट निकले हैं इनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या निकलती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है।
क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स को भी गिवन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाती है तो इस तरीके से निकालनी है, उसी के रूट कर दो सॉल्व कर करके, तो वहां से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाएंगे। तो ये थी डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड इक्वेशन की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्पेक्ट्रम की, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम में कुछ भी नहीं है, क्यों बोल रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन जो दे रखी है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स जो हमें ए गिवन है उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाले। ठीक है, वो बोल रहे हैं जितने भी रूट्स होंगे उन सारे के सारे रूट्स को एक सेट में लिख दो। वो जो सेट है वो सेट ही हमारा क्या होगा, स्पेक्ट्रम। तो कैसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, the set of characteristic roots is called spectrum। तो क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रम। जैसे लास्ट एग्जांपल ही ले लो, अब लिस्ट के अंदर मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाले थे, कितने निकले थे, 2 और 4, माइनस का 2 और 4, तो इसको एक सेट में लिख दो। सेट में लिख दिया माइनस का 2 और 4, तो ये सेट ही क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट का जो सेट है वो स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को सारी की सारी डेफिनेशन, सारी इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ यूजफुल है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट हम आते हैं इसके जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी बहुत यूजफुल है। और दूसरी चीज इस पे जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसकी कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और स्टेटमेंट के बेस पर हम इसकी, तो ये है स्टेटमेंट कैली हैमिल्टन थ्योरम का, कि स्टेटमेंट बोलते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो जो है वो खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो बोलेंगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, वो जो भी निकलेगी, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो वो बोलेंगे उसके अंदर अगर अपने वो स्क्वायर मैट्रिक्स पुट कर दे तो वो इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसके अंदर अगर अपने इसके सॉल्यूशन के अंदर अगर अपने वापस से मैट्रिक्स ए पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर है तो फिर इसका मतलब वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बोले कि अगर ये पॉलिनोमियल में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। ठीक है, प्रूफ के लिए हमें गिवन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वही लेते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 भी ले लो, इफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और जो a है वो n क्रॉस n का है, तो मैं पीछे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन करवाई है मैंने उसका सॉल्यूशन बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको जब आप ओपन करोगे और ये n क्रॉस n की है, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, a नॉट प्लस a1 लैम्डा प्लस लैम्डा में है इसलिए तो a2 लैम्डा की स्क्वायर प्लस डैश 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 a1 लैम्डा 12 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लेट करी है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेट करनी थी, ऑलरेडी उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 क्या कर ली, लेट कर ली, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको जब मैं ओपन करके लिखूंगी, ठीक
ठीक है। ओपन करके लिखेंगे तो मिलेगा ए नॉट प्लस ए वन लैम्डा, क्योंकि मैंने आपको देखो लास्ट डेफिनेशन के अंदर ही बताया है। ये देखिए a माइनस एक्स आई था, जो मैंने बोला था कि इसके डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करते हो, ये अगर ये n क्रॉस n की है जब इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये सेम काम लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ लैम्डा करा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लैम्डा था और लैम्डा को ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि ये जो लैम्डा की जगह पर अगर अपने वापस से जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, जो हमने मैट्रिक्स ए लेट करी है स्क्वायर मैट्रिक्स, को अगर पुट कर दें तो भी इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि हमें इस लैम्डा की जगह पर क्या लेके आना है? ए लेके आना है, ए टू ए की स्क्वायर प्लस डैश 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 ए एन ए टू बी एन इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आ जाइए इसका प्रूफ तो ये करना है। अब नेक्स्ट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो a माइनस लैम्डा आई होता है, ठीक है, जो a माइनस लैम्डा आई होता है, ये जो है इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 होती है। इसमें लैम्डा की जो मैक्सिमम डिग्री होती है पॉलिनोमियल के अंदर, लैम्डा की मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि इसी तरीके से अगर उसका एडजॉइंट निकाल देते हो आप, तो एडजॉइंट की जो डिग्री है वो कम हो जाएगी, यानी एक से तो कम आएगी, एक से कम n-1 हो सकती है और उससे भी कम हो सकती है। तो ये चीज हमें लिखनी है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। तो लिखेंगे कि ईच एलिमेंट इन a माइनस लैम्डा आई ईच एलिमेंट इन a माइनस लैम्डा आई इज a polynomial of degree एट मोस्ट 1। मतलब अधिकतम उसकी पावर क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई की अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की कितनी हो जाएगी? वो 1 से कम, यानी n-1 हो सकती है। तो हेंस एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई हैज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? n-1। अब ऊपर वाले 1 की तो a माइनस लैम्डा आई की तो मैं निकाल चुकी हूँ पीछे, a नॉट प्लस a1 लैम्डा। ठीक है, अब हमें n-1 डिग्री की चाहिए, तो n-1 डिग्री के लिए एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको लेट कर लो कि बी नॉट प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा की स्क्वायर प्लस डैश 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 बी n-1 लैम्डा टू n-1, क्योंकि n-1 इसकी डिग्री लेनी है हमें। ठीक है, तो बी n-1 एंड लैम्डा टू n-1, तो ये ले लिया। अब हम एक रिलेशन में चलेंगे, जो रिलेशन हमें पता ही है क्या होता है, वो देखिए आप पहले पढ़ चुके होंगे शायद। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ की जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए है वो ए के डिटरमिनेंट और आई के इक्वल होता है। ठीक है, आई यहाँ पे कोई यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, कि जो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, उनका मल्टीप्लाई करते हो उसके डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, और डिटरमिनेंट के साथ आप इकाई मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोले कि इस ए की जगह पर आप क्या रख दीजिए? ए माइनस लैम्डा आई रख दीजिए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटरमिनेंट के अंदर ए माइनस लैम्डा आई और आई। ठीक है, ए माइनस लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और ये जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई कर देना। अब इसकी वैल्यू अपने पीछे निकाल चुके हैं ए माइनस लैम्डा आई की, वो देखिए पीछे क्या निकली हुई है, ये देखिए ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने क्या निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करके ये निकली हुई है। ठीक है, ये ए माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट के अंदर है, डिटरमिनेंट वाला जो ए माइनस लैम्डा आई है उसको सॉल्व करके ये लिखा हुआ है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, डिटरमिनेंट में नहीं है। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, इसकी नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे।
इसकी वैल्यू हमने निकाली है एट 0 टू a माइनस लैम्डा आई, इसको तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन वन फर्स्ट और सेकंड से हम वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर देंगे। अब इसकी बाय हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी इक्वेशन नंबर सेकंड से, वो क्या है b नोट प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा टू स्क्वायर प्लस bn माइनस 1 लैम्डा टू n माइनस 1, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है a नोट प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा टू स्क्वायर प्लस डैश 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 an लैम्डा टू n, और साथ में आई लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कैसे, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, a का इससे करोगे तो यहाँ से मिलेगा, a का b नोट से करोगे तो a b नोट प्लस a b1 लैम्डा प्लस a b2 लैम्डा की स्क्वायर प्लस डैश 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 a b n माइनस 1 लैम्डा टी n माइनस 1। फिर माइनस लैम्डा का सबसे करना है तो i को मत लो साथ में, सिर्फ लैम्डा का कर दो, माइनस लैम्डा b नोट, ठीक है, और माइनस लैम्डा स्क्वायर b1, ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब b2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से देखो लैम्डा का इससे करोगे, ठीक है, प्लस नहीं माइनस आएगा, और लैम्डा किससे करोगे तो n माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी b n माइनस 1 लैम्डा, लैम्डा माइनस कर लो, माइनस डैश 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 माइनस bn माइनस 1 लैम्डा, ये, ठीक है। और इक्वल के अंदर क्या चल रहा है a नोट प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डैश 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 an लैम्डा 2, ये चल रहा है। अब हम इस इक्वेशन में से लैम्डा के स्टेप्स को कॉमन ले लेंगे। अब ए बी नोड कुछ नहीं है तो ए बी नोड का ए बी नोड रहेगा, इसके साथ लैम्डा नहीं है। अब देखो लैम्डा और किसके साथ है, यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, तो इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए बी वन माइनस बी नोड, ठीक है, बाहर लैम्डा प्लस इसी तरीके से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिलेगा ए बी टू माइनस बी वन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से मिल जाएगा। अब इसी तरीके से चलता जाएगा ये और चलेगा, तो फिर यहाँ पर देखिए और क्या मिल सकता है हमें, ठीक है। लैम्डा, वहां पर लैम्डा क्या था, लैम्डा की पावर n थी, ठीक है। यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर लैम्डा की 1 थी तो 1 माइनस 1 कैंसिल होकर लैम्डा की पावर n बची हुई थी, तो वही लिखा मैंने bn माइनस 1 लैम्डा, तो वहां पे लैम्डा बचा होगा। और देखिए लैम्डा की पावर n बची हुई है, और क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, वो देखो। इसके साथ से एक स्टेप बनाते हैं अपन, इसके साथ स्टेप बनेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए बी एन, ठीक है, और माइनस में ए बी एन माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी पावर क्या होगी, n होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टेप एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी पावर n होगी, तो यहाँ से बनाए तो ए बी एन माइनस बी एन माइनस 1 होना चाहिए, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा की पावर n कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके साथ स्टेप बनाते हैं। स्टेप बनेगा ए बी एन माइनस ए बी एन, ठीक है, माइनस बी एन माइनस 1, यानी ए बी एन माइनस इससे कम लिखना है तो एन माइनस 1, और यहाँ पे एन जाएगी पावर, तो लैम्डा की पावर एन। अब देखिए यहाँ से ये चीज बी एन माइनस 1 तो कॉमन आ सकता है, इसका मतलब माइनस के अंदर यहाँ पे कहीं पे ए बी एन होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके जस्ट एक पहले स्टेप की बात कर लो तो हमें मिल जाएगा वो स्टेप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि ये चीज कॉमन आ गई, ये ऊपर वाला सारा कवर हो गया हमारे पास, हमने कॉमन लेके इसको बना लिया है, ठीक है। अब इक्वल के अंदर क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है भाई ए नोड प्लस ए वन लैम्डा, एक सेकेंड, यहाँ से ए बी एन माइनस 1 कॉमन नहीं आ सकता ना, इसको देखिए दोबारा,
कॉमन नहीं आ सकता है, और ये वाला जो स्टेप है उससे एक जस्ट स्टेप पहले मिल जाएगा हमें, यानी यहाँ से ये वाला स्टेप कॉमन लेने के लिए हम बना सकते हैं कैसे। अब इससे एक जस्ट पहले का स्टेप क्या हो सकता है, इससे जस्ट एक पहले का स्टेप हो सकता है Bn-2 और लैम्डा की n-1 हो सकता है। Bn-1 लैम्डा की पावर n से जस्ट पहले का स्टेप, यानी इससे जस्ट पहले का स्टेप देखिए, इससे जस्ट पहले का स्टेप यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है Bn-2 लैम्डा की पावर n-1, ये हो सकती है कि Bn-2 लैम्डा की पावर n-1 हो सकती है माइनस के अंदर, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा की पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर आएगा Bn-1 माइनस Bn-2, बाहर आएगा लैम्डा की पावर n-1। इससे जस्ट एक पहले का स्टेप हमने खुद से बनाया है, बिल्कुल बना सकते हैं। Bn-2 होगा पहले और लैम्डा की पावर n-1 होगी, ठीक है। ये स्टेप हमने पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बनाने के बाद, इससे जस्ट पहले का स्टेप बनाने के बाद ये कॉमन ले लिया हमने, ये वाला सारा स्टेप खत्म हो चुका है, ठीक है। ये भी खत्म हो चुका है, इससे पहले वाले तक खत्म हो चुका है, सिर्फ ये लास्ट स्टेप बचा हुआ, क्योंकि इसमें से कोई काम नहीं करा। तो ये एज इट इज आएगा माइनस का Bn-1 लैम्डा की पावर n, ठीक है। सिर्फ वो लास्ट स्टेप बचा हुआ था ये वाला, क्योंकि इससे जस्ट पहले का स्टेप था, इसके लास्ट स्टेप से कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ तक पहली वाली इक्वेशन चल रही थी, ठीक है। लैम्डा n-1 कहीं पे यूज नहीं आया, तो इसका यूज हमने कहाँ करा, इससे जस्ट एक पहले का स्टेप खुद की तरफ से निकाला, क्या Bn-2 लैम्डा की n-1, ये खुद की तरफ से निकला, इसके जस्ट पहले का स्टेप ये ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, लैम्डा की पावर n-1 कॉमन लेके ये स्टेप बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ये स्टेप बचा हुआ था, क्योंकि लैम्डा की पावर n इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब वो स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप एक्स्ट्रा है, तो वो डायरेक्ट लिख दिया माइनस Bn-1 लैम्डा की पावर n, और इक्वल में ये चल ही रहा है प्लस डैश 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 an लैम्डा की, ये चल रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इक्वल में रखे हुए इनका क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है पावर्स का, कि लैम्डा का कंपैरिजन लैम्डा से कर देना, कांस्टेंट का कांस्टेंट से कर देना है, तो सबका क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए ए बी नोड के इक्वल में ए नोड आ जाएगा, ए B1 माइनस बी नोड के इक्वल में क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, दोनों लैम्डा लैम्डा की पावर है। सबसे पहले लिखते हैं ए बी नोड इक्वल में ए नोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB1 माइनस बी नोड आ जाएगा A1 के इक्वल में, यह आ जाएगा A1 के इक्वल में। इसी तरीके से क्या बनेगा, AB2 माइनस B1 है, वो किसके इक्वल में आएगा, A2 के इक्वल में आएगा, देख लीजिए बन रहा है, AB2 माइनस B1 A2 के इक्वल में आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला स्टेप लिखना है, लिखो, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि इसे जस्ट n-1 वाला स्टेप बनाना पड़ेगा, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे n वाले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। n वाला स्टेप लैम्डा की पावर n का स्टेप इसमें ये है, इसमें ये है, तो इसमें माइनस का Bn-1 इक्वल में an हो जाएगा, तो माइनस का Bn-1 हो जाएगा इक्वल में an, हमने सिर्फ सॉरी डैश डैश करके लिखना है इसको, माइनस का जो Bn-1 है वो इक्वल में आ जाएगा Bn के, ये हो गया, ये हमने कर दिया इसको कंपेयर। अब देखिए कंपेयर करने के बाद इसमें से कुछ स्टेप याद रखना है, जो फर्स्ट जो कंपैरिजन है उसको i से मल्टीप्लाई करना है, इसको a से करना है, इसको a स्क्वायर से करना है, और डैश 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 इसको करना है मल्टीप्लाई a की n से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर डैश 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 an एंड एडिंग, बाद में क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं वहां कर रही हूँ काम, देख लीजिए, कंपेयर करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, तो ऊपर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ए बी नोड इक्वल्स टू ए नोड रहेगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर B1 माइनस ए बी नोड इक्वल में A1A, ठीक है। फिर इसको a स्क्वायर से करना है, तो ये बनेगा a की क्यूब B2 माइनस ए स्क्वायर B1 इक्वल्स में A2 a की स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे चलेगा,
सिंपल ए एन वाले स्टेप से करना है, तो यहाँ से आएगा माइनस का ए एन बी एन माइनस वन इक्वल्स के अंदर ए एन ए टू डी एन, ये आएगा। अब इनको सबको ऐड करना है। जब सबको ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, इसी तरीके से ये कैंसिल, इसी तरीके से यहाँ वाला स्टेप, यहाँ पे कोई एक स्टेप पड़ा होगा उससे कैंसिल, और ये वाला माइनस वाला जो स्टेप है इधर कोई प्लस वाला स्टेप पड़ा होगा उससे कैंसिल, मतलब इधर वाली सारी रो जीरो होगी, यानी उधर सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से ए नोट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए की स्क्वायर प्लस डैश 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 ए एन ए टू दी एन, और इक्वल के अंदर कुछ नहीं बचा जो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, और ये जो इक्वेशन थी ये हमारी वही थी जो हमें प्रूव करनी थी कैली हैमिल्टन। देखिए टू प्रूव ए नोट प्लस ए वन ए टू ए स्क्वायर ए एन ए टू एन इक्वल टू जीरो, यही प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये हैंड्स, तो इस तरीके से करनी है ये थ्योरम। ठीक है, बहुत इजी वे में बताई मैंने, आप इसको प्रैक्टिस करो एक दो बार तो अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बाकी जो भी इसके कैली हैमिल्टन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब जो कैली हैमिल्टन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके जो थ्योरम्स है इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो स्टेटमेंट पढ़िए ताकि आपको दिमाग में आए कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, तो अच्छे से कीजिएगा इसको। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।